जदीद जिंदगी में एक बड़ा इल्मिया ये है, बेपनाह सलाहियतों के मालिक ज़हीन लोग अफरातफरी के मामूलात में गुम बस एक रोबोट की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। वो थके हुए बीदार होते हैं, दिन भर बेचैनी में गुजारते हैं और इस एहसास के साथ सोने चले जाते हैं कि कुछ भी नहीं बदला। ये ऐसे है जैसे वो धीरे धीरे डूब रहे हों मगर उसे छिपाने के लिए मुस्कुरा रहे हैं। रूम के शहंशाह और फलसफी मार्क्स ऑरेलियस ने भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना किया। वो सल्तनतें चलाते रहे, जंगों और जाती सदमात से नबरद आजमा रहे और इन सब के बावजूद अपने ज़हन को मुनज़्ज़म रखने की तग वो दो में रहे। उन्होंने अपनी रोजनामचे में, जिसे आज हम मेडिटेशंस के नाम से जानते हैं, एक लाजवाल नसीहत कलमबंद की। आपकी जिंदगी की खुशी आपके ख्यालात के मयार पर मुनहसर है, लेकिन इन लोगों का क्या बनता है जो इस नसीहत को नजरअंदाज कर देते हैं। वो ज़हनी और जज्बाती बदनज़मी के भनूर में फनस कर रह जाते हैं। जो लोग एक मतवाज़िन जिंदगी का ख्वाब देखते हैं वो अपनी ही उलझनों के गुलाम बन जाते हैं, और दूसरी तरफ जो लोग मार्क्स ऑरेलियस के उसूलों को अपनाना सीखते हैं वो सिर्फ अपना वक्त ही नहीं बल्कि अपनी रूह को भी मुनज़्ज़म करने में कामयाब हो जाते हैं। यही वजह है कि अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखते हैं तो आपको मार्क्स ऑरेलियस से मुतासिर 12 ऐसे कारामद तरीके मालूम होंगे जो आपकी जिंदगी को खुद ब खुद मुनज़्ज़म कर देंगे, और उसके लिए आपको किसी आर्जी तरगीब पर भरोसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन खबरदार, उनमें से कुछ तालीमात आपको एक नए अंदाज से सोचने पर मजबूर कर देंगी और शायद आपके मामूलात, आपकी ख्वाहिशात और यहां तक कि आपकी जिंदगी के मानी को भी मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दें। मार्क्स ऑरेलियस का कहना था कि असल ताकत दुनिया को फतह करने में नहीं बल्कि अपने ज़हन पर काबू पाने में है। ये जमला बज़ाहिर जितना भी सादा क्यों न लगे, तमाम स्टोइक हिकमत की बुनियाद है। वो जानते थे कि बैरूनी अफरातफरी से बचना मुमकिन नहीं, मगर अंदरूनी अफरातफरी हमारी अपनी मर्जी है। और ये किसी भी ऐसे शख्स के लिए पहला अहम सबक है जो अपनी जिंदगी को मुनज़्ज़म करना चाहता है। अपने कमरे, अपने काम, अपने ताल्लुकात या अपने मामूलात को तरतीब देने की कोशिश से पहले आपको अपने ज़हन को तरतीब देना होगा, क्योंकि ज़हन ही हमारे अर्द गिर्द की हर चीज का नुक्ता आगाज है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने खुद को मुकम्मल तौर पर बोझल महसूस किया है, हालांकि आपने अभी तक कोई ठोस काम भी नहीं किया होता। आप बीदार होते हैं, अपना फोन उठाते हैं और फौरी तौर पर खबरों, पैगामात, मुतालबात और मुवाजने की अलगार आप पर छा जाती है। चाय या काफी पीने से पहले ही आपका दिमाग ऐसे ख्यालात से भरा होता है जो आपके अपने नहीं होते। यही वो वक्त होता है जब कंट्रोल का फुकदान शुरू होता है। मार्क्स ऑरेलियस अपने ज़हन को साफ रखने के लिए हर रोज अपनी रोजनामचे में लिखते थे। वो जानते थे कि अगर वो अपने ख्यालात में नज़्म ज़ब्त नहीं लाते तो वो सल्तनत जिस पर वो हुकूमत करते थे उनकी अपनी अंदरूनी उलझन का अक्स बन जाती। और क्या आज बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही नहीं हो रहा? बेतरतीब जिंदगियां जो दरहकीकत बेतरतीब ज़हनों का आईना हैं। जदीद साइंस ने भी उस बात की तस्दीक कर दी है जो कदीम फलसफी बहुत पहले से जानते थे। तहकीक से पता चलता है कि लोगों के तकरीबन 85% खौफ कभी हकीकत का रूप नहीं धारते। उसका मतलब यह है कि ज्यादा तरबेचीनी और जहनी दबाव जो लोगों को अपनी लपेट में ले लेता है वो ऐसे फर्जी हालात की वजह से होता है जो सिर्फ उनके जहनों में मौजूद होते हैं। ये ऐसे है जैसे ज़हन खुद ही ऐसे राक्षस पैदा करता है जिन्हें उसे बाद में खुद ही शिकस्त देनी पड़ती है। और इन ख्याली आगों को बुझाने की कोशिश में लोग रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों में उलझ कर रह जाते हैं, ये समझे बगैर कि वो इस चीज पर बहुत ज्यादा तवानाई खर्च कर रहे हैं जिस पर उनका इख्तियार नहीं। मार्क्स ऑरेलियस को जंगों, गुदारियों और वबाई अमराज का सामना रहा। वो सल्तनत के बोझ तले दीवाने हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सुकून का रास्ता अपनाया। वो अपने आप से कहते थे, आपको अपने ज़हन पर अख्तियार हासिल है, बैरूनी वाक़यात पर नहीं। इस हकीकत को समझें और आपको क़ुव्वत हासिल होगी। ये जमला सिर्फ एक फ़लसफ़ा नहीं था, बल्कि एक अमली हिकमत अमली थी।
नताइज को कंट्रोल करने की कोशिश करने की बजाय उन्होंने अपने रद्दामल पर काबू पाने पर तवज्जो दी, और ये किसी भी ऐसे शख्स के लिए सबसे ताकतवर राजों में से एक है जो खुदकार तौर पर एक मुनज़्ज़म जिंदगी चाहता है। जब आप अपने रद्दामल पर काबू पा लेते हैं तो आप इस चीज से लड़ने में अपना वक्त और तवानाई जाया नहीं करते जो आपके बस से बाहर हो। आज के दौर में ये सबक पहले से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। तसव्वुर कीजिए कि एक शख्स अपनी नौकरी खो देता है और कई हफ्ते उस पर गौर करता रहता है कि क्या हुआ। वो मईशत, अपने बास या अपनी बद किस्मती को उसका जिम्मेदार ठहराता है। ये शख्स जहनी और जज्बाती बद नज़्मी का शिकार हो जाता है। अब एक ऐसे दूसरे शख्स के बारे में सोचें जो इसी सूरत हाल से गुजरता है, लेकिन अपने फारिग वक्त का इस्तेमाल कुछ नया सीखने, अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने और अगले मरहले के लिए बेहतर तैयारी करने का फैसला करता है। दोनों एक ही वाक़ये से गुजरे, लेकिन सिर्फ एक ने समझा जो मार्क्स ऑरेलिस सिखाना चाहते थे कि हम कंट्रोल कर सकते हैं और क्या कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके दरमियान फर्क। और ये छोटी छोटी बातों पर भी लागू होता है। सुबह बीदार होते वक्त सूच में एक मामूली सी तब्दीली भी आपके दिन को बदल सकती है। अपना फोन उठाने और दुनिया पर रद्दामल जाहिर करने के बजाय लाइक ऑन मंट खामोशी के लिए मुख्तस करें। सांस लीजिए, अपने जिस्म को महसूस कीजिए, अपने अर्द गर्द के माहौल पर तवज्जो दीजिए। अपने आप से पूछें, आज क्या मेरे अख्तियार में है? ये बज़ाहिर बेज़रर सा सवाल ज़हनी तंजीम के सबसे ताकतवर आलात में से एक है, क्योंकि ये उलझन को ख़त्म करता है और आपको ये समझने में मदद देता है कि क्या वाकई ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग हाल में नहीं रहते, वो हमेशा इस सोच में उलझे रहते हैं कि कल क्या हुआ था और कल क्या गलत हो सकता है। मार्कस ऑरेलिस ने उससे जिंदगी का ज़याए करार दिया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे नहीं जीना चाहिए जैसे हम हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि वक्त ही हमारी सबसे कीमती चीज़ है। जब आप अपने जहन को हाल पर मरकूज करते हैं तो आप खुद ब खुद अपनी तरजीहात को मुनज़्ज़म कर लेते हैं। आप हर चीज के पीछे भागना छोड़ देते हैं और सही समत में कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल कियानो रीव्स की जिंदगी गुजारने का तरीका है। सिनेमा की सबसे मारूफ शख्सियत में से एक होने के बावजूद वो एक सादा मामूल की जिंदगी गुजारते हैं। किसी भी कस्म के स्कैंडल से दूर रहते हैं और हमेशा मसाइल के सामने परस्कून रवैया बरकरार रखते हैं। वो गहरे जाती सदमात से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने तवाजुन और शुक्रगुजारी के साथ रद्दामल जाहिर करना सीखा है। ये इस बात का बराह रास्त अक्स है जिसकी स्टोइक्स ने वकालत की थी। सुकून ही हिकमत की ऐली तरीन शक्ल है। जहन को मुनज़्ज़म करने का मतलब ये नहीं कि आप बड़े ख्यालात को ख़त्म कर दें या ये दिखावा करें कि आप पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता। उसका मतलब ये है कि अपने अंदर से गुजरने वाले ख्यालात का मुशाहिदा करना सीखें, बगैर उन्हें खुद पर हावी होने दिए। मार्क्स ऑरेलिस ने जहन को एक किले से तशबीह दी। उन्होंने कहा कि कोई दुश्मन ऐसे जहन पर हमला नहीं कर सकता जो परस्कून और मुतमईन रहे। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपको ये एहसास होना शुरू होता है कि बैरूनी बेतरतीबी जैसे बिखरा हुआ कमरा, वाजिब इलादबल, अधूरे वादे महज आपकी अंदरूनी बेतरतीबी का अक्स है। लिहाजा हर चीज को इसकी जगह पर रखने की कोशिश करने से पहले हर ख्याल को इसकी दुरुस्त जगह पर रखकर शुरुआत करें। सवाल करें कि वाकई क्या अहमियत रखता है, किस चीज पर आपका अख्तियार है और किस चीज को छोड़ देना चाहिए। इस अमल को रोजाना की आदत बनाएं, न कि एक अकेली कोशिश, और धीरे धीरे आप एक दिलचस्प बात महसूस करेंगे। जिंदगी खुद ब खुद मुनज़्ज़म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब जहन तवाजुन पाता है तो हर चीज खुद ब खुद उसी के मुताबिक ढल जाती है। मार्क्स ऑरेलिस का मानना था कि सादगी ही हिकमत का सबसे सीधा रास्ता है। उन्होंने कहा, अगर कोई बात दुरुस्त नहीं तो उसे मत करो, अगर वो सच नहीं तो उसे मत कहो। ये जुमला बज़ाहिर जितना भी मुख्तसर क्यों न लगे, एक ताकतवर याद दहानी है कि जिंदगी इस वक्त पेचीदा बन जाती है जब हम खुद उसे पेचीदा बनाते हैं। लोग अक्सर अपने मामूलात को मुनज़्ज़म करने के लिए मुख्तलिफ फार्मूले तलाश करते रहते हैं, लेकिन वो इस चीज को खत्म करना भूल जाते हैं जो असल में अफरा तफरी का सबब बनती है, यानी हर चीज की ज़्यादती। जिम्मेदारियों, परेशानियों, ख्यालात और
तवक्कुआत की ज्यादती। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां मिकदार ने मयार की जगह ले ली है। हम सब कुछ करना चाहते हैं, हर जगह मौजूद होना चाहते हैं, हर किसी को जवाब देना चाहते हैं, हर किसी को खुश करना चाहते हैं। लेकिन दिन के इख्तिताम पर ज़हन थका हुआ और दिल खाली होता है। मार्कस ऑरेलियस ने यह सब रोम में भी देखा। हालांकि वो इशरत और ताकत से घरे हुए थे। वो समझते थे कि जितना ज्यादा कोई इंसान चीजें जमा करता है, इतना ही वो जरूरी बातों से नजरें हटा लेता है। लिहाजा उनकी तहरीरें एक सादा से ख्याल के गर्द घूमती थीं। जो शख्स अपने साथ हम आहंगी में रहता है, वो कायनात के साथ भी हम आहंगी में रहता है। और हम आहंगी का ताल्लुक मुबालगा आराई से नहीं होता। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि जिंदगी को मुनज़्ज़म करने का मतलब अपने मामूल में मजीद चीजें शामिल करना है, जबकि हकीकत में ये उसके ब्राकस है। ये उन चीजों को हटाना है जो अब आपके लिए कारआमद नहीं। ये ऐसे ही है जैसे एक ऐसे घर की सफाई करना जो वक्त गुजरने के साथ बेकार अशिया से भर गया हो। शुरू में शायद उन्हें छोड़ना मुश्किल महसूस हो, लेकिन हर वो चीज जिसे आप हटाते हैं वो जगह, हल्कापन और वजाहत वापस लाती है। और यही बात ज़हन के अंदर भी होती है। बहुत से लोग अपना दिन हर चीज और हर किसी को हाँ कहते हुए गुजारते हैं। वो ऐसी दावतें कबूल कर लेते हैं जो वो नहीं चाहते, ऐसी मुलाकातों में शिरकत करते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, ऐसे ताल्लुकात बरकरार रखते हैं जिनका अब कोई मकसद नहीं। वो ये सब दूसरों को मायूस करने के डर से, खुदगर्द नजर आने के डर से या कुछ खो देने के खौफ से करते हैं। लेकिन जो वो असल में खोते हैं वो उनका अपना ज़हनी सुकून है। मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया कि जो शख्स भी हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वो अपनी जिंदगी पर से कंट्रोल खो देता है। उनका मानना था कि सादा जिंदगी गुजारना एक बहादुरी का अमल है, क्योंकि उसके लिए उन चीजों को नहीं कहना पड़ता है जो जरूरी नहीं। एक ऐसे शख्स का तसव्वुर कीजिए जो हमेशा मसरूफ रहता है लेकिन कभी कोई तरक्की नहीं करता। वो सुबह जल्दी उठता है, रात देर से सोता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कुछ भी नहीं बदला। ये बिल्कुल ट्रेडमिल पर भागने जैसा है, बहुत ज्यादा मेहनत मगर कोई पेशरफ्त नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तौजह हरकत पर होती है, समत पर नहीं। सादा बनाना दरहकीकत एक समत का इंतखाब करना है। ये इस बारे में वजाहत है कि वाकई क्या अहमियत रखता है। स्टीव जॉब्स ने यह बात तब समझ ली थी जब उन्होंने हर रोज एक ही लिबास पहनने का फैसला किया। बहुत से लोगों को यह अजीब लगा, लेकिन इस इंतखाब के पीछे गहरी हिकमत पोशीदा थी। उन्होंने एक बेकार फैसले को खत्म कर दिया ताकि अपनी ज़हनी तवानाई को इन चीजों के लिए महफूज रख सकें जो वाकई अहमियत रखती थीं। ये स्टोइक ज़हन का हकीकी जिंदगी में इतलाक की एक जदीद मिसाल थी। मार्कस ऑरेलियस अगर वो आज के दौर में होते तो शायद कहते कि हद से ज्यादा इंतखाब और डिजिटल महरकात रूह के लिए नए जहर हैं। वो फिल्टर करने, कम करने, बैरूनी शोर को खामोश करने की जरूरत के बारे में लिखते ताकि इंसान अपनी अक्ल की आवाज सुन सके। वो कहते कि जो कोई भी सब कुछ करने की कोशिश करता है वो गहराई के साथ कुछ भी नहीं कर पाता। जो कोई भी हर किसी के लिए सब कुछ बनने की कोशिश करता है वो ये भूल जाता है कि वो खुद कौन है। और यही जदीद बदनज़मी की जड़ है, यानी हर चीज की जियादती से हिकमत अमली को आज के दौर में अमली तौर पर अपनाना चाहिए। सुबह बीदार होने पर हर चीज को फौरी तौर पर हल करने की जल्दी करने के बजाय अपनी कामों की फहरिस्त देखें और अपने आप से पूछें, आज वाकई क्या करना जरूरी है? मुझे उस इंसान के करीब क्या लाएगा जो मैं बनना चाहता हूं? और कौन सी चीज मुझे महज मसरूफ रखे हुए है बगैर किसी हकीकी पेशरफ्त के? जब आप चीजों को छांटना सीख जाते हैं तो आपको ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि जिंदगी खुद ब खुद तकरीबन खुद को मुनज़्ज़म कर लेती है। तवाज़ुन हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका सादगी अख्तियार करना है। इससे ज़हनी दबाव कम होता है, परेशानी में कमी आती है और सोच में वजाहत पैदा होती है। मुतालियात से पता चलता है कि जो अफराद कम बसरी महरकात और कम रोजाना के फैसलों का सामना करते हैं वो तनाव की कम सतह का तजुर्बा करते हैं और ज्यादा पैदावारी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग हजारों समतों में बिखरना छोड़ देता है और
एक वक्त में एक ही चीज पर तवज्जो मरकूज करता है, और जब जहन मरकूज होता है तो जिंदगी हमवार चलती है। अक्सर जो चीज लोगों को सादगी अख्तियार करने से रोकती है वो कुछ खो जाने का खौफ होता है। मौके खो देने का खौफ, किसी को मायूस करने का खौफ, या सुस्त नजर आने का खौफ। लेकिन मार्क्स ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि जब कोई शख्स सुकून का इंतखाब करता है तो कोई कीमती चीज नहीं खोती। वो कहा करते थे कि हकीकी दौलत फितरत के साथ हम आहंगी में रहने में है, और फितरत सादा है। एक दरख्त दो बनने की कोशिश नहीं करता, समंदर आसमान बनने की कोशिश नहीं करता। हर चीज अपनी जगह घेरती है और अपना किरदार अदा करती है। जब हम ये समझते हैं तो हम एक साथ सब कुछ करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं और इस काम को अच्छी तरह करते हैं जो वाकई अहमियत रखता है। एक मुनज़्ज़म जिंदगी अजलत से नहीं बल्कि वजाहत से जन्म लेती है, और वजाहत तब भरती है जब खामोशी हो, जगह हो और तौजा हो। इसलिए अगली बार जब आप महसूस करें कि आपका मामूल बोझल है तो खुद से पूछें कि क्या मसला वक्त की कमी है या बेमानी चीजों की ज्यादती। नुक्ता नजर में ये सादा सी तब्दीली आपके तर्ज जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। मार्क्स ऑरेलियस का मानना था कि सादगी अख्तियार करना एक रूहानी अमल भी है। उनके नजदीक अच्छी जिंदगी गुजारना बहुत कुछ रखने में नहीं था बल्कि कम की जरूरत में था। ये जहनियत मसाइल को खत्म नहीं करती, लेकिन ये उनका सामना करते वक्त जिंदगी को हल्का बना देती है। सादगी जरूरी चीजों के लिए जगह बनाती है और जरूरी चीजें ही हकीकी सुकून लाती हैं। और अगर अब तक ये अल्फाज आपके दिल में जगह बना रहे हैं तो इस पैगाम को मजीद लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। ये छोटे छोटे इक़दामात इस पैगाम को दुनिया भर में मजीद लोगों तक पहुंचाने और उसे फैलाने में मदद करते हैं। हर नई हमायत और पसंदीदगी का इजहार इस पैगाम को ऐसे किसी शख्स तक पहुंचाने में मदद करता है जिसे आज ये सुनने की जरूरत हो सकती है। मार्क्स ऑरेलियस ने जंगों, धोखेबाजियों और जाती दुखों के दरमियान जिंदगी गुजारी, फिर भी उन्होंने खुद को कभी गुस्से के हाथों मगलूब नहीं होने दिया। वो एक ऐसी बात समझ गए थे जिसे आज भी ज्यादातर लोग नहीं समझ पाए। जज्बात हुआ की मानंद है, उन्हें रोका नहीं जा सकता लेकिन उन्हें समत दी जा सकती है। वो कहा करते थे, बेहतरीन इंतकाम ये है कि उस शख्स जैसा न बनो जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। ये कौल जाहिर करता है कि हकीकी ताकत बदला लेने में नहीं बल्कि इस वक्त मजबूत खड़े रहने में है जब आपके इर्द गिर्द सब कुछ आपको अदम तवाजुन की तरफ धकेलने की कोशिश करे। जदीद जिंदगी में हमें मुसलसल इश्तियाल दिलाया जाता है। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक तबस्सुरा, काम पर एक तनकीद या घर में एक बहस जहन में आग लगा सकती है। हम हर चीज पर रदामल जाहिर करते हुए जीते हैं। गविया हर छोटी सी सूरतहाल एक ऐसी जंग है जिसे जीतना जरूरी है। मसला ये है कि बेअख्तियार रदामल जाहिर करने से हम इस वाहिद चीज पर काबू खो देते हैं जो वाकई हमारी है, हमारा सुकून। मार्क्स ऑरेलियस जानते थे कि बेकाबू जज्बात के एक लम्हे की वजह से एक सल्तनत भी हाथ से जा सकती है। यही वजह थी कि वो रोजाना अपने सुकून की तरबियत करते थे। उन्होंने अपनी तहरीरों में लिखा कि अक्लमंद शख्स वो है जिसे उन चीजों से परेशानी नहीं होती जो उसके अख्तियार में नहीं है, और ये हर इस शख्स के लिए एक अहम सबक है जो अपनी जज्बाती जिंदगी को मुनज़्ज़म करना चाहता है। लोग समझते हैं कि जज्बात पर काबू पाने का मतलब उन्हें दबाना है, लेकिन सटवाज़म उसके बराकस सिखाता है। जज्बात पर काबू पाने का मतलब महसूस करना छोड़ देना नहीं बल्कि उनका गुलाम न बनना सीखना है। गुस्सा, खौफ, हसद, कसूरवार महसूस करना, ये तमाम जज्बात फितरी हैं। जो चीज तबाह करती है वो उन्हें महसूस करना नहीं बल्कि उनसे खुद को पहचान लेना है। ये गुस्से के एक लम्हे को ये तय करने देना है कि आप कौन हैं, या किसी खौफ को आपको कई सालों तक मफलूज कर देने देना है। मार्क्स ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया कि ज़हन एक किले की मानंद है। ये तभी फतेह होता है जब आप उसके दरवाजे खोल देते हैं, और हर बार जब आप धमाका खीज रदामल जाहिर करते हैं तो आप बिल्कुल यही करते हैं। आप अपने किले के दरवाजे खोल देते हैं और दुश्मन को कंट्रोल सौंप देते हैं। उसकी एक जदीद मिसाल इन लोगों की तादाद है जो काम की जगह पर अपने जज्बात को संभालना न जानने की वजह से मौके गुनवा देते हैं।
तहकीक से पता चलता है कि तकरीबन 90% 90% नौकरियों से बरतरफियां रवैये और जज्बाती मसाइल से मुताल्लिक होती हैं, न कि तकनीकी सलाहियत की कमी से। उसका मतलब है कि किसी शख्स की सबसे बड़ी पेशा वराना रकावट अक्सर इल्म नहीं होती, बल्कि दबाव में पुरस्कून रहने की अदम सलाहियत होती है। जदीद दुनिया इन लोगों को इनाम देती है जो इस वक्त पुरस्कून रह सकते हैं जब बाकी सब घबरा रहे हों, क्योंकि यही क़ियादत की हकीकी शक्ल है। एक सादा मंजर का तसव्वुर करें। आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई ट्रैफिक में आपको काटता है और पहला रद्दामल हारन बजाना, चीखना या गुस्सा दिखाना होता है। लेकिन मार्कस ऑरेलियस क्या करते? वो एक गहरा सांस लेते और याद करते कि उन्हें दूसरे ड्राइवर पर कोई अख्तियार नहीं, सिर्फ अपने रद्दामल पर अख्तियार है। यही बात खानदानी झगड़ों, मियां बीवी के तनाज़ुआत या मायूसी के लम्हात पर भी लागू होती है। अगर आप इस वक्त ज़ब्त नफ्स बरकरार रख सकते हैं जब हर चीज धमाके की दावत दे रही हो, तो आप पहले ही ज्यादातर लोगों से एक कदम आगे हैं। सटवाज़िम इस फन का नाम है कि जहां जबलत गालिब आना चाहती हो, वहां अक्ल से जवाब दिया जाए। उसे अमली जामा पहनाने के लिए एक सादा मगर ताकतवर तकनीक है। जब आप गुस्सा, मायूसी या परेशानी महसूस करें, तो अमल करने से पहले चंद लम्हे इंतजार करें। गहरा सांस लें और पूछें, उस वक्त मेरे अख्तियार में क्या है? ये सवाल, जो छोटा सा लगता है, हिकमत को बेअख्तियार रद्दामल से अलग करता है। मार्कस ऑरेलियस इस मश्क को मुसलसल करते थे। अपनी तहरीरों में लिखते थे कि बैरूनी चीजें रूह को छू नहीं सकती। परेशानी सिर्फ अंदर से आती है, इस राय से जो हम उन्हें देते हैं। ये गौर वो फिक्र सिखाता है कि जो होता है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो मानी जो आप होने वाली चीज को देते हैं। जिंदगी गैर मुतवक्का वाक़ियात से भरी हुई है। कोई आपको गैर मुनसिफाना तौर पर तनकीद का निशाना बनाएगा, एक मंसूबा गलत हो जाएगा, एक शख्स आपको मायूस करेगा। ये नागजीर है, लेकिन आपकी जिंदगी का रख वाकया खुद तय नहीं करता, बल्कि ये कि आप उस पर कैसे रद्दामल जाहिर करते हैं। जब आप तवाज़ुन के साथ रद्दामल जाहिर करते हैं, तो आप हर रुकावट को तरक्की के मौका में बदल देते हैं। जब आप बेकाबू जज्बात के साथ रद्दामल जाहिर करते हैं, तो आप हर छोटे मसले को तूफान में बदल देते हैं। स्कॉन एक ऐसी महारत है जिसे हर रोज मश्क करने की जरूरत है। ये कहीं से अचानक जाहिर नहीं होता। जैसे एक खिलाड़ी अपने जिस्म की तरबियत करता है, वैसे ही एक सटाइक अपने जहन की तरबियत करता है। एक अच्छा चीलिंग ये है कि एक हफ्ते के लिए ज़ब्त नफ्स की मश्क की जाए। 7 दिनों तक एक ऐसी रोजाना की सूरत हाल का इंतखाब करें जो आम तौर पर आपको अदम तवाज़ुन का शिकार कर देती है, और उसे सब्र की मुश्क के तौर पर इस्तेमाल करें। ये ट्रैफिक हो सकती है, किसी की ताखीर हो सकती है, या काम पर कोई गलती भी हो सकती है। रद्दामल जाहिर करने की जबलत का मुशाहदा करें, लेकिन उसके ताबा ना हो। सांस लें, गौर करें और शूरी तौर पर अमल करें। इन 7 दिनों के इख्तिताम पर आप महसूस करेंगे कि जिंदगी हल्की हो जाती है, झगड़े कम हो जाते हैं और वक्त ज्यादा लंबा महसूस होता है, क्योंकि ज़हन उन चीजों पर तवानाई खर्च करना छोड़ देता है जिन्हें वो तब्दील नहीं कर सकता। अपने जज्बात पर काबू पाने की ये सलाहियत एक प्राशोभ जिंदगी को एक मुनज़्ज़म जिंदगी से मुमताज करती है। जज्बाती तौर पर मुतवाज़िन लोग ज्यादा पैदावारी होते हैं, बेहतर फैसले करते हैं और ज्यादा वजाहत के साथ जिंदगी गुजारते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तवाज़ुन मुतादी है। जब कोई शख्स अफरा-तफरी के आलम में प्रस्कून रहता है, तो वो दूसरों को भी ऐसा करने की तरगीब देता है। ये डेंजल वाशिंगटन जैसी शख्सियात में वाज़े है, जो इंतहाई शदीद हालात में भी सुकून और कंट्रोल का इजहार करते हैं। ये रवैया फितरी नहीं, उसे बनाया जाता है, और हर कोई उसे परवान चढ़ाना सीख सकता है। लिहाजा जज्बात पर काबू पाना हकीकी जिंदगी की तंजीम के सुतूनों में से एक है। बेऐब शेड्यूल रखने का कोई फायदा नहीं अगर आपका दिल इत्तराब में जी रहा हो। जज्बाती तवाज़ुन वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ कायम है। मार्कस ऑरेलियस समझते थे कि एक पुरस्कून ज़हन किसी भी बैरूनी मंजरनामे को बदल देता है, चाहे वो कितना ही हंगामा खीज क्यों ना हो। उन्होंने जंगों, धोखेबाजियों और नुकसानात का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी खुद को नहीं खोया।
और यही ताकत का हकीकी मानी है। इस वक्त पुरस्कून रहना जब आपके इर्द गिर्द सब कुछ मायूसी की दावत दे रहा हो। मार्क्स ऑरेलियस का मानना था कि किसी शख्स की हकीकी ताकत हालात में नहीं बल्कि अपने उसूलों पर कायम रहने की उसकी सलाहियत में है। यहाँ तक कि जब पूरी दुनिया उसे गमराह करने की कोशिश करे, वो कहा करते थे, एक शख्स को हालात से बुलंद होना चाहिए और उनका गुलाम नहीं बनना चाहिए। ये ख्याल जो महज एक फलसफियाना सोच लग सकता है, दर हकीकत हर इस शख्स के लिए एक अमली रहनुमा है जो एक ठोस, मुस्तहकम और मरबूत जिंदगी तामीर करना चाहता है। क्योंकि जिंदगी बुनियादी तौर पर रोजाना के इम्तिहानात का एक सिलसिला है और हर एक का नतीजा ये नहीं तय करता कि क्या होता है, बल्कि ये कि आप होने वाली सूरत हाल के सामने क्या करने का इंतखाब करते हैं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर चीज बहुत तेजी से बदलती है। लोग अपनी राय इतनी आसानी से बदल देते हैं जितनी आसानी से वो कपड़े बदलते हैं। एक दिन वो किसी चीज पर यकीन रखते हैं, अगले दिन वो एक और रुझान की पैरवी करते हैं। ये एक ऐसी नस्ल है जो हरकत को तरक्की से और जाहिरी शक्ल को मकसद से खल्त मिलत करती है। मार्क्स ऑरेलियस ने तकरीबन 2000 साल पहले इस बारे में पहले ही खबरदार कर दिया था। उनका मानना था कि उसूलों के बगैर इंसान एक बेमकसद किश्ती की तरह है, कोई भी हुआ उसे अपने आप से दौड़ ले जाती है। उन्होंने अपनी तहरीरों में खुद को लिखा, एक अच्छे इंसान को कैसा होना चाहिए इस पर बहस करना छोड़ दो, एक बनूं। ये जुमला इस बात की याद दहानी है कि नेकी के बारे में बात करना बेकार है, उसे जीना चाहिए, यहां तक कि जब उसका मतलब बहाव के मुखालिफ तैरना हो। बहुत से जदीद मसाइल इस अंदरूनी बुनियाद की कमी से पैदा होते हैं। वो लोग जो बेअख्तियार अमल करते हैं क्योंकि उनके पास अपने आप को बरकरार रखने के लिए अक़दार की कमी होती है। ऐसे रिश्ते जो इसलिए बिखर जाते हैं क्योंकि उनमें एहतराम या वफादारी नहीं होती। ऐसे पेशावर अफराद जो अपना रास्ता खो देते हैं क्योंकि वो मंजूरी के बदले दियांत का सौदा करते हैं। ये सब एक ऐसी जिंदगी का अक्स है जो उसूलों के बजाय हालात से रहनुमाई हासिल करती है। और अपनी जिंदगी को खुद बखुद मुनज़्ज़म करने का बड़ा चैलेंज बिल्कुल यही है कि एक ऐसी अंदरूनी साखत तामीर की जाए जो इतनी मजबूत हो कि अफरातफरी के आलम में भी आपको मालूम हो कि आप कौन हैं और आपको क्या करना चाहिए। मार्क्स ऑरेलियस ने मुश्किल वक्त में जिंदगी गुजारी। उन्हें जंगों, वबाई अमराज, धोखेबाजियों और बच्चों के खोने का सामना करना पड़ा। ज्यादातर आम लोग मायूसी का शिकार हो जाते, लेकिन उन्होंने अपना सुकून, अपनी हमदर्दी और इंसाफ का एहसास बरकरार रखा। उनका मानना था कि नेकी का इन्हिसार बैरूनी हालात पर नहीं होता। नेकी एक जाती इंतखाब है जो हर रोज बार बार किया जाता है, यहां तक कि जब कोई देख न रहा हो। ये वो इस्तिकामत है जो जिंदगी को अंदर से मुनज़्ज़म करती है और बदले में हर बैरूनी चीज में नज्म पैदा करती है। आज की दुनिया में ये देखना आसान है कि उसूलों की गैर मौजूदगी कैसे करियर्स और साख को तबाह कर देती है। कितनी ही अवामी शख्सियात सिर्फ काबिलियत की कमी नहीं बल्कि मुस्तकिल मिजाजी की कमी की वजह से जवाल पजीर हुई। ऐसे लोग जिनके पास उरूज पर रहने के लिए सब कुछ था, फिर भी उन्होंने खुद को अना, गुरूर और ताकत के शराब के ताबा कर दिया। वो अपनी राह से भटक गए क्योंकि उनमें अखलाकी रहनुमाई का फकदान था। जब कामयाबी आई तो उसे एक नापायदार बुनियाद मिली, और एक ऐसी कामयाबी जिसमें ठोस बुनियाद न हो हमेशा ढेर हो जाती है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेपुनाह दबाव में भी साबित कदम रहते हैं। ऐसे लोग जो सहूलत के लिए अपनी अक़दार से गद्दारी नहीं करते। क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसकी एक अमदा मिसाल हैं। उन्हें न सिर्फ उनकी काबिलियत के लिए सराहा जाता है बल्कि उनके नज्म व ज़ब्त, उनकी मुस्तकिल मिजाजी और उनके अपने एली मयार पर कायम रहने की वजह से भी वो तब भी तरबियत करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। वो सीजन से हटकर भी अपनी जिस्मानी हालत बरकरार रखते हैं और ऐसे उसूलों पर अमल करते हैं जिनको अपनाने की बहुत से लोगों में हिम्मत नहीं होती। यही दरअसल अमली रवाकियत है। ये अपनी अक़दार के मुताबिक जीना है, न कि अपने हालात के मुताबिक, और ये हम में से हर एक पर लागू होता है।
उसूल रखना एक अंदरूनी नक्शा रखने के मुतरादिफ है जो तूफान के दरमियान भी आपकी रहनुमाई करता है। जब आप जानते हैं कि क्या सही है, आप किस पर यकीन रखते हैं और किस बात पर आप समझौता नहीं करेंगे, तो आपके फैसले तकरीबन खुदकार हो जाते हैं। आप इखलाकी कशमकश में तवानाई ज़ाये करना छोड़ देते हैं और वजाहत के साथ अमल करना शुरू कर देते हैं। इस कसम की तंजीम को मार्क्स ऑरेलियस ने खुद पर काबू पाना कहा था। वो मानते थे कि आज़ाद शख्स वो है जो खुद पर हुकूमत करता है, और जो कोई अपने तर्ज अमल पर काबू पाने में नाकाम रहता है वो हमेशा अपने जज्बात और हालात का गुलाम रहेगा। लेकिन उसूलों के मुताबिक जीने के लिए हिम्मत दरकार होती है। उसके लिए इस वक्त नहीं कहना पड़ता है जब बाकी सब हाँ कह रहे हों। उसके लिए अपना वादा पूरा करना पड़ता है, चाहे खामोशी अख्तियार करना ज्यादा आसान हो। उसके लिए सही रास्ता चुनना पड़ता है, चाहे वो लंबा ही क्यों ना हो। मार्क्स ऑरेलियस ने सिखाया कि अखलाकी खूबी नेक ऐमाल की बार बार मश्क से हासिल होती है, और वक्त के साथ साथ ये ऐमाल किरदार को संवारते हैं। जब ऐसा होता है तो जिंदगी कुदरती तौर पर खुद ब खुद हम आहंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक नज्म और जब्त वाला जहन इस्तेहकाम को अपनी तरफ खींचता है, और इस्तेहकाम ही वो चीज है जो लोग आज वाकई तलाश कर रहे हैं, चाहे लाशूरी तौर पर ही क्यों ना हो। अपनी जिंदगी में खुद ब खुद नज्म लाना बीरौनी कवायद व जवाबित बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा शख्स बनने के बारे में है जिसे गैर मुतजलजल उसूल रहनुमाई देते हैं। जब आपके अमाल आपकी अक़दार से हम आहंग होते हैं तो बदनज़मी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। आप अपने लिए काबिल पेशगोई बन जाते हैं, और यही पेशगोई तहफ़्फ़ुज़, समत और सुकून लाती है। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि दुनिया को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो खूबियों के बारे में खूबसूरती से बात करें, बल्कि ऐसे लोगों की जो खामोशी से उन पर अमल करें। उन्होंने सिखाया कि हकीकी अजमत अच्छे होने में है, चाहे कोई उसे तस्लीम न करे। जब जिंदगी अक़दार पर मबनी हो और हालात पर नहीं, तो आप किस्मत के यरगमाल नहीं रहते, और जब ऐसा होता है तो जिंदगी खुद को ऐसे मुनज़्ज़म करना शुरू कर देती है जैसे उसकी अपनी एक अंदरूनी ताल हो, क्योंकि हर चीज़ अंदर से बहना शुरू हो जाती है। ये ज़ाती तंजीम का सबसे एली मरहला है, जब आपको जिंदगी से जदोजहद करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपका हर इंतखाब आपके यकीन के साथ हम आहंग होता है। ये वो वक्त है जब कोशिश मकसद में, बदनज़मी वजाहत में, और वक्त एक इत्तेहादी में बदल जाता है। और आखिर में मार्क्स ऑरेलियस हमेशा यही सिखाना चाहते थे कि उसूलों के मुताबिक जीना तवाज़ुन, मानी और आज़ादी हासिल करने का सबसे महफूज रास्ता है, क्योंकि जो लोग अपनी अक़दार के साथ हम आहंग जिंदगी गुजारते हैं वो कभी गुम नहीं होते, चाहे पूरी दुनिया उनके अर्द गर्द बुखर जाए। मार्क्स ऑरेलियस का मानना था कि हकीकी नज्म हम सब के अंदर से शुरू होता है। जब हम अपने ख्यालात पर उबूर हासिल कर लेते हैं तो हमारे आसपास की हर चीज कुदरती तौर पर हम आहंग हो जाती है। इस तरह जिंदगी खुद ब खुद मुनज़्ज़म होती है जब ज़हन अपना तवाज़ुन पा लेता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो उसे किसी खास शख्स के साथ शेयर करें, किसी ऐसे शख्स के साथ जिसके बारे में आपको लगता है कि इसे आज ये बात सुनने की ज़रूरत है। यहाँ मौजूद रहने के लिए, इर्तिका पजीर होने और ज़्यादा वजाहत के साथ जीने की कोशिश करने के लिए आपका शुक्रिया। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात का इंतजार रहेगा।